माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। तो हम आपकी जो आगे का जो आपका लेसन चल रहा है दूसरा जो मृदा जीवांश से उसमें लगभग हमारी 2 क्लास हो गई। ठीक है, आगे की क्लास से जैसे हमारी चलेगी उसमें कि आपका जो कार्बोहाइड्रेट है उस कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या कार्बोहाइड्रेट का अपघटन किस प्रकार होगा उसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, मार्कर कहाँ पर हमारा, ये ना मार्कर। देखो नौजवानों, ध्यान से समझना है कि जब आप कृषि कार्य करते हैं तो कृषि कार्य करते समय ये कहने का मतलब क्या मिलाते हैं, जीवांश। जीवांश का मतलब है कि जैसे पेड़ पौधों की टहनियाँ आप मिला रहे हैं उसमें, ठीक है, गोबर की खाद आप उसमें मिला रहे हैं, ठीक है, वर्मी कल्चर है आपका, जो कंपोस्ट है उनसे बना हुआ खाद भी आप उसमें मिला रहे हैं। अब एक जैसे मान लीजिए कि पहली बात तो कि आपको इनकी आवश्यकता कब पड़ेगी, जब स्पेशल टारगेट आपका कि एक तो जब आपका जेट से फाइट करेंगे, आपकी जो आईसीआर आपकी एग्ज़ाम है, जो बीए जो भी आपकी एग्ज़ाम है उनसे संबंधित से आप फाइट करने के बाद में आपको स्पेशल जैसे नहीं आपका क्राइटेरिया हो जाएगा, उसमें आपको अलग से जैसे आप तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आपके जैसे कहते हैं कृषि वैज्ञानिक बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अलग से जैसे आपके कहीं पर कृषि विशेषज्ञ हैं उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो वहाँ पर आपके काम आएगा। जैसे मान लीजिए एक नौजवान को कि इस खेत के अंदर जीवांश डाला गया तो कितनी मात्रा होगी उसमें, किस प्रकार उसका अपघटन होगा, ये पूरी जानकारी है। जैसे मान लीजिए कभी कभार आपके खेत में क्या करते हैं, खेत की मिट्टी की जांच करवाते हैं तो वो भी वहाँ पे लैब में लेके जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, विशेषज्ञ करते हैं। तो उसी समय ये है कि यहाँ पर सोचो आप कि अगर उस विशेषज्ञ को जानकारी नहीं तो कैसे उसकी जाँच करेगा। तो इसी बात को यहाँ पर हमें ध्यान में रखते हुए कि हम क्या कर रहे थे, मृदा जीवांश को तोड़ रहे थे। कितना तोड़ दिया हमने, हम तोड़ते तोड़ते लगभग हम आगे की कार्बोहाइड्रेट तक आ गए थे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में कि जैसे एक तो आपका स्टार्च है और शर्करा है और आपका हेमीसेलुलोज है और आपका सेलुलोज है और उसके बाद में लिग्निन है, प्रोटीन है। इनको आज हम देखते हैं। ठीक है, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। रेगुलर आप क्लास से मिले, जब आपको क्लास मिले तो उस क्लास को आप पूरा लीजिए। ये नहीं कि आप क्लास छोड़ रहे हो तो क्लास छोड़ते हो तो आपकी समस्या हो जाएगी। ठीक है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको पता है कि आपकी ऑफलाइन क्लास में अगर टीचर नहीं आती थी तो आपको कोई समस्या नहीं होती थी, परंतु अगर आप नहीं आती थी तो आपको समस्या होती थी। तो क्लास कभी मिस नहीं करना। ठीक है, ये मत सोचना कि सर आप क्लास नहीं बना रहे हैं। हाँ जी, क्लास से कोशिश करते हैं, परंतु बीच बीच में क्या होती है, कोई टेक्निकल समस्या हो जाती है तो उन समस्याओं के समाधान के लिए धीरे धीरे, हाँ, पर एक मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि हाँ मेरी क्लास लंबे समय तक, यानी बात बीच में जो रुक रही उसकी नहीं कह रहा मैं। कहने का मतलब जैसे आप स्पेशल को केमिस्ट्री से तैयारी करेगा, ठीक है, जब आप जेट की तो वो भी यहाँ पर मैं करवाऊँगा। ठीक है, आप सोच रहे हैं कि सर अभी तो आप यही क्लास रेगुलर दे रहे हैं आप, और तो इन पर मत जाइए आप। ये तो क्या है कि बीच में जैसे स्कूलों का भी पर्पज आ गया था कि जैसे आने वाले दिनों में स्कूल खोलने वाली, तो अभी कोई चांसेस नहीं है स्कूलों के खुल जाए। कोई ये नहीं कि स्पेशल गाइडलाइन नहीं है कि स्कूल 21 को खुल जाएगी, 22 को खुलेगी, जो भी है। देखो ध्यान से नौजवानों, कमर सीधी करके बैठ दो। तो हम पढ़ेंगे यहाँ पे आपका कि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट, इसमें पहले पढ़ेंगे आपका शर्करा। क्या है ये आपकी शर्करा, साथ साथ बोलना भाई, क्या आपकी शर्करा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा आपका बिंदु आता है यहाँ पर आपकी स्टार्च। क्या आता है आपका स्टार्च। और यहाँ पर आपका तीसरा बिंदु आता है आपका यहाँ पर हेमी और सेलू और आपका लोज। ठीक है, और आपका चौथा बिंदु आता है यहाँ पर आपका सेलू और आपका लोज। ठीक है, और यहाँ पर सेलुलोज है। और पांचवा बिंदु आएगा, देश के दोनों यहाँ पर आपका पांचवें बिंदु की बात करें यहाँ पर तो पांचवा बिंदु बना जाएगा आपकी, इस बुक को साइड में रख देते हैं जो भी है रखी हुई यहाँ पर ये। ठीक है, हमारी कंपटीशन की है तो ये जो भी है इसमें आएगा आपका 5 नंबर पे कि सेलुलोज जाएगा, 5 जाएगा। उसके बाद में आएगा आपका यहाँ पर सेलुलोज जाएगा, 1 2 3, क्या बचा है भाई, स्टार्च जाएगा। उसके बाद में लिग्निन, क्या आएगा आपका लिग्निन। ठीक है, और उसके बाद में आएगा आपका यहाँ पर बिंदु 6 नंबर पे आएगी आपकी प्रोटीन। समझे आप इसमें, यानी इन सभी जो ये पदार्थ हैं, अभी आपको जो वर्तमान में पदार्थ दिख रहे हैं कैसे पदार्थ हैं, ये सभी कैसे हैं, कठोर पदार्थ है भाई। ठीक है, और इन कठोर पदार्थों को तोड़ के हमें क्या बनाना है, सरल पदार्थ का निर्माण करना है। ठीक है,
अब कोई पदार्थ कैसे टूटेगा, कोई पदार्थ जी जैसे वायु की उपस्थिति में टूटेगा, कोई वायु की अनुपस्थिति में टूटता है, कोई किसी दूसरे जीवाणु से टूटेगा, कोई किसी दूसरे जीवाणु से टूटता है। ठीक है, उसके बाद में ये है कि इनकी टूटने के बाद में क्या उत्पाद बन रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक विशेष बात है, मान लीजिए कोई विद्यार्थी को पासिंग मार्क लाना है, इनमें क्या लाना है, पासिंग मार्क लाना है। ठीक है, कि यार हमें तो इसकी रिएक्शन भी याद नहीं होगी या हाँ ये समस्या होगी। ठीक है, तो उनके लिए एक ही उपाय है कि जो लास्ट में जो उत्पाद बनेगा वो यहाँ पर उत्पाद आएगा आपकी CO2 और जल बनने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये किन के लिए बता रहा हूँ, जो पासिंग मार्क हैं जिनके लिए करने का मतलब हमारे तो कहते हैं हम पास होने की चांसेस नहीं हैं, उनके लिए अगर आपको इस प्रकार कोई रिएक्शन आ जाए कि यहाँ पर इनका अपघटन किस प्रकार होगा, तो आप लोगों को शर्करा डायरेक्ट लिख दो इस प्रकार बिंदु लगा कि लास्ट में आपका जल और क्या बनेगी, आपकी CO2 बनती है। और वही बात हमें समझेगी। परंतु अगर आप टॉप लेना चाहते हैं 95 से अगर ऊपर नंबर लेना चाहते हैं तो आपको फिर पढ़ना पड़ेगा बारीकी से। देखो इधर, तो पहला क्या पढ़े हम, शर्करा पढ़ते हैं। क्या पढ़िए आपकी शर्करा। ले भाई, शर्करा का मतलब, अरे शर्करा आप खाते हो नहीं खाते हो, बोला करो, बताओ किस में पाई जाती है शर्करा। आप दैनिक जीवन के अंदर उन वस्तुओं के नाम बताइए जिनमें आप शर्करा का सेवन करते हैं, आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, देखो ये भी अगर हम भी आपके लिए यहाँ पे टाइम निकाल रहे हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि भाई हाँ, क्योंकि इसका मतलब है कि अब जब कमेंट आता है इसका मतलब कि बच्चे क्लास ले रहे हैं। ठीक है, नहीं कुछ बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, वो करते हैं और हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जो पढ़ने वाला उसको पढ़ाएंगे, सीधी सी बात है। देखो इधर, इस शर्करा को तोड़ने के लिए देश के नौजवानों, यहाँ पर हमें दो प्रकार की क्रिया करनी पड़ेगी। एक तो आपकी वायु की उपस्थिति में और एक आप वायु की अनुपस्थिति में। अब बोले तो वायु का मतलब यहाँ पर मान लो आप O2 और यहाँ पर भी आपका O2, ये तो O2 की उपस्थिति में होगी और आपकी O2 की अनुपस्थिति में होगी। जब इस शर्करा को तोड़ा जाता है तो इसका जो कुछ भाग आसानी से टूट जाता है। इसका ध्यान सुनना कि जब शर्करा किस में पाई जाती है, अजी तो क्या आपको बताना है आंसर। ठीक है, मैं इससे पूछ रहा हूँ कि जब शर्करा को तोड़ते हैं तो यहाँ पर देखो, अगर जो भाग आसानी से टूट जाता है, शर्करा का जो भाग आसानी से टूट जाएगा, उस भाग के टूटने में किसका निर्माण होगा, यानी जो भाग आसानी से टूट जाएगा उसमें निर्माण होगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। अब जो भाग अगर पूर्ण रूप से नहीं टूटता है, जो भाग इसका अगर पूर्ण रूप से नहीं टूटेगा उसमें आपके अल्कोहल और कार्बनिक अम्ल बनने के होते हैं चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है सिस्टम। देखो इधर इसमें कि अगर इस शर्करा को हम तोड़ें, अगर एक तो इसका अगर शर्करा पूर्ण रूप से टूट रही है, अगर इसका कोई जो भाग पूर्ण रूप से टूट गया तो उस समय तो बनने के चांसेस क्या होते हैं, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी जल बनने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और मैंने यही बात आपको समझाई थी कि आप इसको कितना ही पलट लो, कितना इसको कुछ भी कर लो, कहने लास्ट में क्या बनेगा, आपका CO2 और आप क्या बनती है, जल बनती है। इसका मतलब है इस शर्करा का पूर्ण रूप से क्या हो गया, अपघटन हो गया। ठीक है, ये समझ जाना आप कि जब CO2 और आपका जल बन रहा है तो इसका पूर्ण रूप से अपघटन हो गया। इसी प्रकार यदि अपूर्ण होता है, क्या होता है, अपूर्ण होता है, तो उस समय देश के नौजवानों यहाँ पर बनने के चांसेस होते हैं आपके H2CO3 कार्बनिक अम्ल, और आपका यहाँ पर बनेगा आपका अल्कोहल की बात करते हैं तो यहाँ पे C2H5OH बनने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि सर हम इसको तोड़ सकते हैं, हाँ टूट सकता है। टूटने के बाद में क्या बनेगा, आपका CO2 जल बनने की क्या होती है, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये अपूर्ण भाग है, ये पूर्ण रूप से नहीं टूटा है, जबकि ये पूर्ण रूप से टूट जाता है तो क्या बनेगा लास्ट में। आप ये समझना कि अगर कोई पदार्थ में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है तो इसका मतलब कि ये पदार्थ अब पूर्ण रूप से टूट चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर ये प्रक्रिया तो पूर्ण अपूर्ण की थी, किसमें, शर्करा में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए शर्करा का दो प्रकार की बताया मैंने, वायु की उपस्थिति में और वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, देखिए वायु की उपस्थिति में क्या होगा, यहाँ पर पहले लेते हैं, इसी बिंदु को लेते हैं, वायु की और आपकी O2 की कहने का मतलब उपस्थिति में, जहाँ पर क्या होगी, वो प्रक्रिया होगी O2 की उपस्थिति में। जैसे आपकी अनेक प्रकार की, जैसे आपकी एक फंजाई होती है,
ये फंजाई क्या करेगी, इस O2 की उपस्थिति में फंजाई क्या करती हैं, O2 की उपस्थिति में इस शर्करा को क्या करती है, सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देती है। मैं कहने का मतलब फंजाई जब कार्य करेगी जब क्या होगी आपकी, इसमें O2 होगी और क्या क्या बनाने की चांसेस होंगे यहाँ पे, इनसे क्या क्या बनेंगे, देखो यहाँ पर बनेगा आपका एक तो फ्यूमेरिक अम्ल, क्या बनेगा आपका, फ्यूमेरिक है, यहाँ पे ध्यान रखना फ्यूमेरिक है, फ्यूमेरिक है, और ये आएगा फ्यूमेरिक एसिड है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आएगा आपका ऑक्जेलिक है, क्या आएगा आपका, ऑक्जेलिक है, ले भाई ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। और यहाँ पर यह बनने के चांसेस होते हैं आपका फ्यूमेरिक है और आपका ब्यूटेरिक है। उसके बाद में ग्लू, इसमें ग्लू कोरोनिक है, कोरोनिक एसिड बनने के चांस होते हैं। देखो चार्ट से याद कराऊंगा आपको, ठीक है, याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। फ्यूमेरिक आ गया, ऑक्जेलिक बनेगा, ग्लूकोनिक बनेगा। उसके बाद में एक बनेगा, यहाँ पर देखते हैं, एक आएगा आपका साइट्रिक, क्या आएगा आपका, साइट्रिक एसिड बनता है। कब बनता है, जब यहाँ पर आपकी जो शर्करा है, शर्करा किसके साथ क्रिया करेगी, शर्करा जब वायु की उपस्थिति में क्रिया करती है, यहाँ पे फंजाई के साथ क्रिया करेगी, तो कौन कौन से अम्ल बनने के चांसेस होते हैं, या तो आपका फ्यूमेरिक अम्ल बन सकता है, ठीक है, या यहाँ पे आपका ऑक्जेलिक अम्ल बन सकता है, या यहाँ पर आपका ग्लूकोनिक अम्ल बन सकता है, या आपका यहाँ पर साइट्रिक अम्ल बन सकता है, ठीक है। और लास्ट में आप क्या बन सकती है, जल ही बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है। वो तो क्या है, कॉमन है, ये बात तो क्या है, कॉमन है कि लास्ट में बन रहा है, तो इसका मतलब कि जो पदार्थ पूर्ण रूप से टूट सका है, पर साथ में और बनने के चांसेस क्या हैं, तो यहाँ पर ये पदार्थ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिएक्शन देखिए, एक एक रिएक्शन देखते हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना कि शर्करा का अपघटन हो रहा है, अपघटन होते समय आपके वहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, यानी फंजाई ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करता है, यहाँ पे कार्य करता है। देखो इधर इसमें यहाँ पर अब शर्करा का सूत्र देखते हो, यहाँ पर शर्करा की क्या आएगा आपका C2 और आपका सॉरी शर्करा है क्या, तो शर्करा का आएगा C6H12 है और आपका O6, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसमें जो उत्पाद बनेगा वो निर्भर करेगा, एक आपका C6H12 है, O6 है, C6H12 है, O6, और यहाँ पर देखो ये थोड़ा इसको यहाँ पे कर रहे हैं, ये रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब तीनों में एक बात तो फिक्स है कि क्या बनेगा, H2 बनेगा, इसमें भी जल बनेगा, इसमें भी जल बनेगा, इसमें भी जल बनेगा। याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। देखो इधर यहाँ पर ये क्या है, आपकी शर्करा है, ये आपकी शर्करा है, ये भी आपकी क्या है, शर्करा है। अब ये निर्भर करेगा यहाँ पर कि कौन सा उत्पाद बनेगा, उत्पाद निर्भर करेगा भाई जल, और अधिकतर क्या होती है कि इसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पर जल या दोनों में जल ही बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है, ठीक है। परंतु जो कह रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा अम्ल बनेगा वो निर्भर करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा पे, ठीक है। तो देखिए इधर प्लस कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे 1.5 ऑक्सीजन कितनी लेता हूँ, यहाँ पे 1/2 ऑक्सीजन की अगर मात्रा लेते हैं यहाँ पर, यानी कहने का मतलब अगर 1.5 मोल ऑक्सीजन लेते हैं तो कौन सा अम्ल बनेगा, 1.5 का अम्ल याद रखना आपका साइट्रिक, कौन सा बनेगा आपका, साइट्रिक बनेगा, C6H8 और आपका O7 बनता है, यानी कहने का मतलब आपका साइट्रिक एसिड बनता है। ये ध्यान रखना, इसमें अंतर क्या है, अंतर देखो ध्यान से कि जब 1.5 ऑक्सीजन लिया हमने, कितनी लिया आपकी 1.5 ऑक्सीजन, तो क्या बना आपका साइट्रिक एसिड बनता है। बैलेंस देख लो, यहाँ पर कार्बन कितने हैं, इसमें कार्बन 6 हैं, तो यहाँ पर भी कार्बन 6 हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 12 है, सॉरी हाइड्रोजन कितनी इसमें 12 हैं, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 2 चिपका लो भाई, हो गई यहाँ पे, ठीक है 12 हो गई। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितनी है, यहाँ पर 6, यहाँ पे कितनी है 3, तो कितनी है 9 है, तो यहाँ पर 2 और आपकी 7 2 कितनी आपकी 9। कोई दिक्कत इसमें, आपको अगर 1.5 पूछे तो क्या बताना, साइट्रिक बताना है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये बात तो कॉमन है। इसी प्रकार अगर यहाँ पे 4.5 और आपके मोल O2 लेते हैं, कितने लेते हैं 4.5, यानी कहने का मतलब यहाँ पे तो कम मात्रा में ऑक्सीजन है और यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन है, ठीक है। तो इस समय आपका अम्ल बनेगा देश के नौजवानों, यहाँ पर आपकी ऑक्जेलिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा आपका ऑक्जेलिक एसिड बनता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, इसकी संरचना कैसी होती है पता होगा आपको, नहीं पता देखिए यहाँ पर इस प्रकार होती है इसकी संरचना, बता रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ पर आएगा ये डबल आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा ये होगा,
और ये बन जाएगा, उसके बाद में कार्बन ये बन जाएगा और आपका ये बन जाएगा। ठीक है, अब सर बैलेंस नहीं हो रही है, तो यहाँ पे नौजवानों ये जो है ना ये सिस्टम ये वाला आपका डबल बन के साथ होगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो उसके बाद में आगे क्या पढ़ा हमने, जब 4.5 है तो क्या बनेगा आपका ऑक्जेलिक बनेगा। ले भाई यहाँ पे क्या आएगा आपका ओग और आपका जेलिक, ऑक्जेलिक एसिड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बैलेंस करना है कि सर कार्बन कितने, इसमें कार्बन यहाँ पे सर 2 ही हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो 2 तो यहाँ पे 3 चिपका दो, तो यहाँ पर 3 दूना 6 हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने इसमें आपकी 12 हैं, तो यहाँ पे कितने इसमें, यहाँ पर अगर 2 चिपकाओ तो यहाँ पे कितने होंगे, देखो 2 दूना यहाँ 4 आपके 6 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपकी 4। बैलेंस नहीं हो रहा है कि, तो बैलेंस में करो, देखो ये 2 हैं। ठीक है, और 2 का कितनी 6 हो गई, तो 6 में यहाँ पे 3 कर दो, फिर बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, देख लेंगे। अब देखो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 4.5 और तो यहाँ पे होगा 4 तो 8 8 9 है। 9 से कितने होंगे भाई, 9 से 15, तो यहाँ पे देखिए कितने होंगे आपको 2 और यहाँ पे 4 3 12 और 12 और 3 15। ठीक है, बैलेंस, कोई दिक्कत इसमें। अगर 1.5 पूछे तो क्या करना पड़ेगा आपको, साइट्रिक करना पड़ेगा। 4.5 आती है तो आपको ऑक्जेलिक चिपकाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर 6 आती है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है तो देश के नौजवानों यहाँ पे बनेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनता है आपका जल बनता है। ठीक है, देखो यहाँ पे बैलेंस कर लो। इसमें बैलेंस में क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 6 चिपका दो और उसके बाद में यहाँ पे 12 है तो यहाँ पर भी 6 चिपका दो, बैलेंस ऑटोमेटिक। याद हो गया आपको रिएक्शन क्या करना है, आंख मीच के याद करो कि जब 1.5 होगी तो क्या बनेगा, साइट्रिक बनेगा। जब 4.5 होगी तो क्या बनेगा, ऑक्जेलिक बनेगा। ठीक है, और जब 6 होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जल बनेगा। ठीक है, सूत्र याद रखना आपको। देखो इसमें C6H8O7। ठीक है, और इसका कितना आपका C आपका 2 है और आपका ऑक्जेलिक ये तो आपका मौलों की संख्या इधर। ठीक है, ये तो क्या था, ये तो जो हमने पढ़ा O2 की उपस्थिति में पढ़ रहे थे भाई, O2 की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में हमने रिएक्शन पढ़ रहे थे इसकी। ठीक है, जब शर्करा का अपघटन किसकी उपस्थिति में होगा, वायु की उपस्थिति में होगा, तो कहने का क्या क्या बनने के चांसेस रहेंगे यहाँ पर कि शर्करा जब O2 वायु की फंजाई की उपस्थिति में क्रिया करती है तो आपका फिमेरिक बनने के होते हैं, ऑक्जेलिक होते हैं, ग्लूकोनिक होते हैं, आपका साइट्रिक बनने के होते हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब O2 की उपस्थिति में रिएक्शन करवाते हैं, पहली रिएक्शन तो ये बनती है, यहाँ पे क्या बनता है साइट्रिक, वो निर्भर करता है जब 1.5 लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर आपकी 4.5, यहाँ पे 6। ठीक है, अगला देखो उसके बाद में देखो याद किस प्रकार करना है, इस रिएक्शन को 2 या 3 बार लिख लेना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। और सूत्र तो मुझे लग रहा है आपको याद हो गए। यहाँ पर देखो साइट्रिक बोल रहा है और यहाँ पर ऑक्जेलिक बोल रहा है, दोनों में अंतर यार यहाँ पर तो इसमें याद करने की अवस्था नहीं है, इसमें आपको कोई याद करने की अवस्था नहीं है। बस आपको याद क्या करना है सर, 1.5 4.5 याद करना है। जब 1.5 होगा तो साइट्रिक है, 4.5 होगा तो ऑक्जेलिक, बस याद करना आपको। ठीक है, उसके बाद में अगला आता है, इसी में 2 पार्ट थे इसके। ये तो क्या था आपकी वायु की उपस्थिति में था, अब आएगा आपका वायु की अनुपस्थिति में। तो वायु की अनुपस्थिति ये बात है कि आपका जो अभिकारक होगा उस अभिकारक में क्या होगा, अरे भाई सर अभिकारक में ऑक्सीजन नहीं ली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए जब वायु की अनुपस्थिति में O2 की अनुपस्थिति में ले भाई क्या हो जाएगी, अनुपस्थिति की बात करते हैं, अनुपस्थिति में रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो उस समय यहाँ पे देखिए कौन कौन से उत्पाद बनने के चांसेस होते हैं। देखो यहाँ पर एक तो होता है आपका लैक्टिक, कौन सा आएगा आपका लैक्टिक। ठीक है, और यहाँ पर यह होता है आपका ब्यूटायरिक एसिड या आपका एसिड, या यहाँ पे हम कह सकते हैं आपका प्रायोनिक एसिड बनने के चांसेस होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर आपका H2 बनने के चांस होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कह सकते हैं आपका मीथेन बनने के क्या होते हैं आपके चांसेस होते हैं। ये पदार्थ बनने के आपका जली बनने के होते हैं आपके चांस होते हैं। कब की बात है कि सर जब हम यहाँ पे जब शर्करा का अपघटन वायु की अनुपस्थिति में किया जाता है तो ये पदार्थ बनने की होती है, संभावना होती है। तो एक एक को देख लेते हैं। देखो यहाँ पर रिएक्शन करते हैं तो जब यहाँ पर वही शर्करा आपकी C6 से H12 है और O6। ठीक है, अब यहाँ पर ये लो
और यहाँ पर C6H12 है O6। देखो इधर इसमें अब प्लस यहाँ पे करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह विक्रिया कैसे हो रही है, वायु की अनुपस्थिति में हो रही है। कहने का मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा इसमें, अगर यहाँ पे निर्भर करेगा एक में तो बन सकता है, यहाँ पर डायरेक्ट अगर लिखें तो यहाँ पर बनेगा आपका लैक्टिक एसिड बनेगा। और लैक्टिक एसिड क्या होता है कि हमारे जो जैसे बात करते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में, जैसे हमारी कहते हैं कभी कभार थकान आ जाती है, आपको ज़्यादा काम करते हैं तो आपको थकान आ जाती है, तो हमारी मांसपेशी में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल बन जाता है वायु की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही सिस्टम होगा। तो यहाँ पर बनेगा लैक्टिक अम्ल कहलाएगा आपका C3 और H6 और आपका O3। ठीक है, ये बनेगा आपका वायु की अनुपस्थिति बनेगा। ठीक है, क्या कहलाएगा आपका लैक्टिक एसिड। ले भाई, लैक्टिक एसिड बनता है। ठीक है, बैलेंस है अपने आप में। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बनेगा, अगर यहाँ पे बनाते हैं ब्यूटारिक बनाते हैं तो यहाँ पे C4H8O2 बनेगा। और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 करेंगे तो एक बनेगी आपकी, अगर 4 हैं तो यहाँ पे एक बनेगी आपकी CO2 और एक बनेगा आपका जल बनेगा। 2 तो बन जाएगी आपकी CO2 बनेगी। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि हाइड्रोजन कितनी इसमें, हाइड्रोजन इसमें 8 हैं, उसके बाद में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 चिपका दो। ऑक्सीजन देखो कितने इसमें, ऑक्सीजन देख रहे हैं इसमें आपके 6 हैं, तो यहाँ पे कितने हैं 4 और यहाँ पे 2 2 4 और कितने यहाँ पे ज़्यादा हो गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखो 2 और यहाँ पे 4 6 और ऑक्सीजन आएगा इसमें आपका, अगर 4 आ रहा है C4 आपका H8O7 O2 का बैलेंस नहीं बैठा इसमें। देखो इसको बैलेंस में क्या होगा, अगर C4 आएगा इसमें, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन आपका 6 बता रहा है इसमें, तो ऑक्सीजन का 6 आएगा तो यहाँ पे आपके कितने हैं, 2 चिपका दिया। कार्बन भी 2 हैं, देखो 4 और ये आपके 12। कार्बन कितने हैं इसमें, कार्बन 2 कर दिए मैंने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे करना आपको हाइड्रोजन करना है और यहाँ पे देखो 2 चिपकाओ एक बार आप। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 चिपकाते हैं तो 12 हैं, तो वहाँ पे करना पड़ेंगे आपको 12 ही करनी पड़ेंगे, फिर तो बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाएगी फिर तो। अरे अरे एक मिनट, C4H8 अगर O7 का मतलब नहीं बेटेगा ये आएगा, तो इसमें सिस्टम ये आएगा। देखो इसमें ये बैलेंस क्यों नहीं हो रहा विक्रिया, ले नियम लगाओ, ऐसे नहीं मानता नियम आओ आप। ये देखो इसमें कार्बन कितने में, कार्बन इधर कितने 6 हैं, यहाँ पे कार्बन कितने आपके यदि 4 और यहाँ पे कितने हैं कार्बन आपके 2 और यहाँ पे हो रहे हैं कार्बन भी 6 हो रहे हैं। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखिए, अब ऑक्सीजन इसमें 6 हैं। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने 4 और 6 हो गए, यहाँ पे 6 हो रही है। उसके बाद में हो रही है आपकी, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है तो भी समस्या होती है। तो नौजवान ये तो कुछ अटपटा लग रहा है मेरे को, बैलेंस क्यों नहीं हो रही है। C4H8 और आपका O2 आ रहा है। नौजवानों ये कन्फर्म करो आप, इसमें देखो यहाँ पर जब C6H12 आ रहा है, यहाँ पर भी 12 आ रहा है। उसके बाद में ये क्या बोल रहा है, C4 बोल रहा है 2 आएगी कार्बन, और इसका मतलब आएगा आपका यहाँ पर भी O2 आ रही है। यहाँ पर लिखो यार रिएक्शन को बोल क्या रही है, देखो C6H12 है, O6 आएगा। उसके बाद में यहाँ पर आएगा अगर C4H8O2 आ रहा है, ये बन जाएगा आपका ब्यूटारिक बनता है। अब अगर ब्यूटारिक आता है तो यहाँ पर अगर 12 करते हैं 12 आएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, तो उसके बाद में बनेगा आपकी एक बनाओ H2 बनाओ। ठीक है, और एक क्या बनेगी आपकी, देखो यहाँ पर CO2 बनाते हैं। अब CO2 बनाते हैं तो ऑक्सीजन देखो इसमें कितनी 2 और यहाँ पर आपकी 2 कर दिए मैंने। ये यहाँ पे 2 मत करो आप, यहाँ पे 2 करो तो कितनी बनेगी 4 2 6 और यहाँ पे 7 हो रही, फिर ज़्यादा हो रही है 8 हो रही है। वैसा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही रिएक्शन, तो हाफ कर लो इसको। इम्पॉसिबल हो रहा है, या तो कुछ रिएक्शन में कहीं पर कुछ और रिएक्टेंट आएगा इसमें भी,
देखो जब C6 है तो यहाँ पर आपकी कार्बन कितने बता रहे हैं, इसमें 2 और 2 कार्बन बैलेंस हो रहा है। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं यहाँ पे आपके 8, तो हाइड्रोजन भी 8 हो रहे हैं। ऑक्सीजन बैलेंस नहीं हो रही है। अगर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होती है तो फिर आप यहाँ पे निकालो, देखो एक मिनट O2 निकाल के देखते हैं मेरे को। O2 आएगी तो इसमें क्या बनेगा, O2 ये शायद ये सिस्टम होगा इसमें, अगर बनेगी तो फिर कार्बन दोनों गैस तो सारे निकलेंगे, ये तो कैसे होगा, ये तो आएगा नहीं भाई। अगर हाफ O2 करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी शायद, ये देखो इसमें। अगर या तो ये जब होगा कार्बन तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 4 2 6 और यहाँ पे कार्बन, ये देखो इस रिएक्शन को कल आपको कन्फर्म करके ठीक है आगे वाली कक्षा में फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। मेरे को भी कन्फ्यूजन है, ठीक है, और कन्फ्यूजन से अच्छा है कि आपको डिस्कस करके या आपको जैसे इसका हल देख के फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो याद क्या रखना है, यहाँ तक आपको इसमें लैक्टिक बनाता है, इस वाले रिएक्शन को आपको कल तक पेंटिंग में रखना है, ठीक है। आगे फिर आपको बता दूंगा, यहाँ तक तो आपको याद रखना है कि इसमें लैक्टिक बनेगा, इसमें ब्यूटेरिक बनेगा, इसमें फ्लोरिक बनेगा, इसमें आपका H2 बन सकती है, मेथिन बनने की होती है, संभावनाएं होती हैं, ठीक है। और अगर देखो यहाँ पे एक मिनट H2 और एक मिनट से कुछ याद तो हो रहा है कन्फर्म, अगर CO2 बनाए, ठीक है। और अब देखो आप ले भाई हो गई बैलेंस, देखो इधर देखो यहाँ पर क्या होगा, H2 निकलेगी और H2 का मतलब यहाँ पे 4 तो हो गए, इसमें 12, ठीक है। अब लो यहाँ पे बैलेंस हो रही, ठीक है। ले भाई अब देखो इसको वापस लिखें, उत्पाद देखिए वापस आप, यहाँ पर आपका जल नहीं बनेगा भाई, ये बोल रहा है कि यहाँ पे जल नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगी आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ले भाई अब देखो बैलेंस बन रहा है यहाँ पर, अब खोलो बैलेंस, देखो 4 और 8 कितने 12, ऑक्सीजन कितने इसमें यहाँ पे 4 और 2 से, ठीक है, बैलेंस हो रही है। ये आपका कौन सा कहलाएगा, आपका ब्यूटायरिक, क्या कहलाएगा, ब्यूटायरिक और आपका एसिड, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। यह था आपका इस प्रकार किसी शर्करा का अपघटन। फिर देखिए वापस शर्करा का अपघटन, यहाँ पे अगर शर्करा पूर्ण रूप से अपघटित होती है तो क्या बनता है, जल और आपके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, ठीक है। और यदि यहाँ पर अपूर्ण होता है तो एल्कोहल और कार्बनिक अम्ल का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ की वायु की उपस्थिति में फंजाई जब क्रिया करता है तो यहाँ पे आपके फ्यूमेरिक है, ग्लूकोनिक अम्ल है और आपका यहाँ पे साइट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल बनने की होती है, संभावना होती है, ये आप बनते हैं, ठीक है। और जो हमने यहाँ पर रिएक्शन आपको बताई, ठीक है। इसी प्रकार अगर वायु की अनुपस्थिति में यहाँ पे क्या क्या बन सकता है, यहाँ पर वायु की उपस्थिति में ब्यूटायरिक है, आपका लैक्टिक है, प्रायोनिक है, और यहाँ पर आपका क्या बना था, इसमें लैक्टिक बन जाएगा, ब्यूटायरिक बनेगा, ठीक है। मीथेन बनने की बात करें यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी हाइड्रोजन बनने की होती है, संभावनाएं अधिक होती है या बनती है, जो हमने यहाँ पर आपके सामने रिएक्शन लिख दी, ठीक है। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि सर जो शर्करा होती है वो किस में पाई जाती है, शर्करा किस में पाई जाती है, तो आपको ये आंसर ढूंढना है, ठीक है। अब आप ऐसे कहेंगे कि सर कि हमने जो पहले वाले आंसर थे उनके आप, या पहले वाले क्वेश्चन थे उनके आपने आंसर नहीं दिए। देखो सभी को समाधान मिलेगा, यहाँ पे है ये तो है नहीं कि एक क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पे क्लास बनाए, ठीक है। आप 1-2 क्वेश्चन अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर बाद में क्या करेंगे, हम समस्या समाधान क्लास बना देंगे। जैसे कुछ विद्यार्थियों क्वेश्चन बचा हुआ है कि जो जैसे O2 वाला, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कि सॉरी नाइट्रोजन का यहाँ पे मिट्टी में कितनी होती है और आपकी वायुमंडल में कितनी होती है, तो उस समस्या को लेकर बैठे हैं। तो कुछ विद्यार्थी सोच रहे हैं कि हम तो पढ़ेंगे ही नहीं आगे। अब अरे आगे बढ़ो, हम बताएंगे, जब 2-3 क्वेश्चन एक साथ हो जाते हैं तो आपको क्वेश्चन का आंसर हम बता देंगे, ठीक है। अब आगे उसके बाद देखो आप, यहाँ पर आता है अगला आपकी स्टार्च, इसका करेंगे आप स्टार्च। स्टार्च किस में पाया जाता है पता होगा आपको, उसमें पढ़ते होंगे आप, क्या रे एग्रीकल्चर में पढ़ते होंगे, ठीक है। कृषि रसायन में आप पढ़ते होंगे कि स्टार्च की मात्रा किस में अधिक पाई जाती है, ठीक है। एक मिनट वीडियो देख लेता हूँ कितना लंबा बन रहा है, आप 2 मिनट में याद करो, ठीक है। चलो बनने दो, 29 मिनट का तो हो गया। आप कहेंगे कि सर 20वीं क्लास से नहीं है तो आज लंबा ही वीडियो बना लेते हैं, तो आप याद रखेंगे, ठीक है। देखो वेदर, अगली आती है हमारी दूसरी स्टार्च, क्या आएगी आपकी स्टार्च, ठीक है। अब स्टार्च यहाँ पर जैसे आपके आलू है, उस आलू में भी क्या होता है, स्टार्च की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जो आपका 12 लेसन पढ़ेंगे हैं तो उस समय आपका इसका प्रैक्टिकल भी होगा तो वहाँ पर उसको देखा जाएगा, ठीक है।
अब स्टार्च की यहाँ पर दो प्रकार से होगा, एक तो वही आपकी अगर O2 की उपस्थिति में और यानी वो एक आपकी O2 की अनुपस्थिति में, O2 की अनुपस्थिति में बोला हूँ यहाँ पे, अनु नहीं, ठीक है, O2 की अनुपस्थिति में हो और यहाँ पर आपकी उपस्थिति में, ठीक है। देखो इधर अनु क्या बोलती हैं कि जब अनु होगा उस समय कौन कौन से पदार्थ बनेंगे, जब स्टार्च से कौन कौन से पदार्थ बनने की संभावना रहेगी। एक तो बन सकता है आपका एसीटोन, क्या बन सकता है आपका एसीटोन बन सकता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आपका अगर अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा आपका अल्कोहल बनने की संभावना होती है। और यहाँ पर आपका H2CO3 क्या होती है बनने की संभावना होती है, और H2 बनने की क्या होती है यहाँ पर संभावना होती है। कब? जब स्टार्च को वायु की अनुपस्थिति में तोड़ा जाता है तो ये पदार्थ बनने की देश की दोनों संभावनाएं होती हैं। तो आप कहने का मतलब जब आलू को जब वायु की अनुपस्थिति में उबालते हैं तो ये पदार्थ बनने की संभावनाएं क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये तो क्या था, अनु की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, यानी अनु का मतलब वायु की अनुपस्थिति की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखिए अगला बिंदु है, जब आपकी पर्याप्त मात्रा में क्या पाई जाएगी, आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। पर्याप्त मात्रा में जब ऑक्सीजन पाई जाती है तो कौन कौन से पदार्थ बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऐसे बताओ, जब आपको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है तो आपकी क्रियाकलाप क्या होती हैं, ज़्यादा होते हैं। आप ये कहते हैं कि जब ऑक्सीजन मिलती है दम घुट जाता है, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल आप कर सकते हैं कहाँ पर, लाइब्रेरी में कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल कि जब पर्याप्त मात्रा में, जो O2 वाला उदाहरण है, इसका प्रैक्टिकल आप कभी लाइब्रेरी में बैठोगे उससे मैं आपको प्रैक्टिकल करना और मेरे से उसमें क्वेश्चन पूछना, मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर, ठीक है। देखिए इसमें अब यहाँ पर इस स्टार्च को तोड़ने के लिए, यानी वायु की उपस्थिति में स्टार्च को तोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं, विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं। एंजाइम कहने का बोले तो एंजाइम का मतलब है यहाँ पे एक विशेष प्रकार की क्या होती है, प्रोटीन, और प्रोटीन को क्या कहते हैं हम, एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। देश के दोनों यहाँ पर ये एंजाइम की जो प्रकृति होती है किस प्रकार होती है, डाई स्टेज, क्या होते हैं आपकी डाई स्टेज प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि इस स्टार्च पे यहाँ पे देखो ध्यान से इधर, जब स्टार्च को वायु की उपस्थिति में कौन सा एंजाइम आएगा, यहाँ पर आपका स्टार्च पे करेगा, यहाँ पे तोड़ेगा आपको माल्टोज। क्या आएगा आपका, अगर माल्टोज बनेगा स्टार्च में तो यहाँ पर आएगा आपका एक डाई स्टेज। क्या आएगा आपका, डाई स्टेज प्रकृति का एंजाइम आएगा। क्या आएगा आपका, डाई स्टेज प्रकृति का जब एंजाइम, ठीक है। तो ये आएगा आपका एंजाइम, ठीक है। इससे क्या बनेगा आपका माल्टोज। क्या बनेगा बताओ, माल्टोज बनेगा। देखो ध्यान से, जब स्टार्च पे डाई स्टेज एंजाइम प्रकृति का एंजाइम आएगा तो क्या बनेगा आपका माल्टोज बनेगा। और इसी माल्टोज पर यहाँ पे क्रियाकलाप करेगा माल्टेज। क्या करेगा आपका माल्टेज। और जब माल्टेज यहाँ पे क्रिया करता है तो इसमें आपका उत्पाद बनता है आपका ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है आपका, ग्लूकोज बनता है। ले भाई, और फिर ये ग्लूकोज यहाँ पे O2 की उपस्थिति में टूट के क्या करेगा, यहाँ पर बनाएगा आपके कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या करता है, जल निर्माण करने का क्या करता है, कार्य करता है। देखो रामायण देखिए, इसी रामायण, बस ये आपकी स्टार्च है पूरी, इसी को आप रामायण बना के लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे आप कि स्टार्च डाई स्टेज एंजाइम की उपस्थिति में माल्टोज में परिवर्तित हो जाती है, और यहाँ पर माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। ग्लूकोज यहाँ पे लास्ट में अंतिम उत्पाद बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका जल बनाता है। और जब हमने रामायण स्टार्ट की थी तो ये बात मैंने आपको पहले बोल दी थी कि लास्ट में कौन सा पदार्थ बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जल बनने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बने इसमें, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि जब इसको लिखो और यहाँ पे इसको गैप्लिक कर देगा इस प्रकार, ले भाई माल्टोज लिख देगा, ग्लूकोज लिख देगा, और यहाँ पे परसेंटेज चिन्ह लगा देगा। ले रे भाई बताओ क्या होगा इसका आंसर, ठीक है।
यानी कहने का मतलब माल्टोज ग्लूकोज में परिवर्तित होता है किसकी उपस्थिति में, यहाँ पर कौन से एंजाइम कहलाएगा, यहाँ पर आपका माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, इसमें परिवर्तित हो जाता है। कोई दिक्कत इसमें? दो बात थी, एक तो O2 की उपस्थिति में होगा और एक O2 की अनुपस्थिति में होगा, ठीक है। तो O2 की उपस्थिति में आपका नीचे वाली है और आपकी O2 की अणु की बात करते हैं एसीटोन बनता है, एल्कोहल आपका कार्बनिक अम्ल की बनने की क्या होती है, संभावनाएं होती हैं। याद हो गया आपको? स्टार्च, क्या हो गया आपका? स्टार्च, ठीक है। अगला बिंदु आता है आपकी, यहाँ पर बात करते हैं हेमीसेलुलोज, क्या आएगा आपका? हेमीसेलुलोज की बात करें तो हेमी कितना पाया जाता है सर? हेमी 50% पाया जाता है। हेमी का मतलब आधा होता है, तो हेमी का मतलब देगा कि सर यहाँ पर हेमी की मात्रा कितनी होती है, लगभग 50% पाई जाती है। यहाँ पर आएगा हेमीसेलुलोज। देखो इधर भाई, तीसरा कौन सा आपका? हेमीसेलुलोज, ठीक है। देखो अगर क्लास लंबी बन रही है तो आप ही मत कहना कि सर हम पढ़ते नहीं हैं, बोर हो जाते हैं। तो ऐसे बताओ 7 दिन ये या लगभग इतनी क्लास नहीं बनी, जब तक आप बोर नहीं, फिर आप अब एक दिन को लंबी क्लास देख लो, आपका कोर्स थोड़ा बहुत टाइम पर हो जाएगा, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि सर बहुत पीछे हो गए, बहुत पीछे हो गए। तो जो 6-7 दिन क्लास नहीं, उसकी एक साथ आज हम क्लास लंबी क्लास बना लेते हैं, ठीक है। अब आता है आपका हेमीसेलुलोज की बात करें। देखो इसमें इस नौजवान की भी सीधी सी बात है कि इसका भी जब पहले क्या होगा, अपघटन होगा। पहले क्या है कि बड़े पदार्थों के रूप में पाया जाता है भाई, ठीक है। अब बड़े पदार्थों के रूप में है तो यहाँ पे क्या होगा, जब टूटेगा तो छोटे पदार्थ बनेंगे। ले भाई, छोटे पदार्थ बन गए, ठीक है। अब छोटे पदार्थ बड़े पदार्थों से छोटे पदार्थ बनता है, इसमें भी क्या आपका हेमीसेलुलोज है और इसमें भी आपका हेमीसेलुलोज है। उदाहरण देख लो, यहाँ पर आपकी बड़ी रोटी है, बड़ी चपाती है, ठीक है, और यहाँ पर इस चपाती का आपने आधा कर लिया, ठीक है। इसमें भी वही गुण है, इसमें भी वही गुण है, ठीक है। अब इस हेमीसेलुलोज को तोड़ना है, तो हेमीसेलुलोज को तोड़ने के लिए देश के नौजवानों यहाँ पर आता है कौन सा एंजाइम आता है आपका? ले भाई, हेमीसेलु और आपका लेज, क्या आएगा आपका? हेमीसेलुलोज एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पर जो आपका इस हेमीसेलुलोज को क्या कर देगा, तोड़ देगा। किसमें? आपकी ग्लूकोज में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? ग्लूकोज में तोड़ता है। और ग्लूकोज से फिर क्या बन जाएगा आपके लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड और आपके जल बनता है। बस रामायण आपको वही याद करनी है जो मैंने पहले बताई है, और पूरा सेम प्रक्रिया है, सभी में सेम प्रक्रिया है। सर इसमें क्या लिखोगे कि जब हेमीसेलुलोज के बड़े कणों को छोटे कणों में जीवाणु या उनके आपके जो बैक्टीरिया पाई फंजाई होती हैं उनके द्वारा सूक्ष्म छोटे कणों में फैल जाता है, उसके बाद में यहाँ पर हेमीसेलुलोज एंजाइम क्या करता है, इसको ग्लूकोज से क्या बनेगी, आप कार्बन डाइऑक्साइड की आपका होता है जल का निर्माण होता है, ठीक है। ये किसका? आपका हेमीसेलुलोज का है। इसमें याद क्या रखना है, हेमीसेलुलोज में आपको याद रखना है कौन सा एंजाइम, यहाँ पे एज एंजाइम के लास्ट में क्या आता है आपका, बस एज लगाना है और वो क्या बन जाएगा, इसका एंजाइम बन जाएगा। ये इधर देखो, यहाँ पर अभी क्या पढ़ा था, अभी माल्टोज, क्या पढ़ा हमने, माल्टोज, और ये क्या है इसका माल्टेज। तो इसके लास्ट में क्या लगाते हैं, आपका एज लगाते हैं। एंजाइम के लास्ट में क्या लगाते हैं, हम एज लगाते हैं, ध्यान रखना इसमें। तो इसका एंजाइम क्या आएगा, सेलुलोज आएगा। ग्लूकोज से क्या बनेगी, CO2 बनेगी, और आपका क्या बनेगा, इसमें एस्ट्रोजल बनेगा, ठीक है। किसमें पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं जो आपका जीवांश है, उस जीवांश को तोड़ रहे हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि ये जो इन पदार्थों का उपयोग है आपका पादप नहीं कर सकता, पादप नहीं कर सकता। अगर आपके शरीर के अंदर अगर स्टोमच अच्छी तरह काम नहीं करेगा तो आप बीमार हो जाएंगे, ठीक है। कई प्रकार की रोग से ग्रसित हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपने जो भोजन किया उसका पाचन अच्छी तरह नहीं होगा। तो यही समस्या है कि यहाँ पर आप पादप को हेमीसेलुलोज तो है परंतु इसका उपयोग नहीं कर सकता। इसको कठिन से क्या होगा, सरल पदार्थों में तोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रक्रम फिर हम अपनाने पड़ते हैं, ठीक है। कितने हो गए भाई? 3 हो गए। पहला कौन सा पढ़ा, शर्करा, उसके बाद दूसरा स्टार्च, तीसरा यहाँ पर आपका हेमीसेलुलोज पढ़ा। अगला देखिए, अगला आता आपका सेलुलोज। कौन सा आएगा, सेलुलोज। एंजाइम याद आ गया इसका आपको, कौन सा आएगा बताओ, सेलुलोज एंजाइम आएगा इसका। ले भाई, कौन सा आएगा। अगला है कि अब सेलुलोज यहाँ पर, ले भाई
चौथा बिंदु आपका सेलुलोज। हाँ जी, क्वेश्चन बताना है आपको। सेलुलोज, अगर किसी स्थान पे सेलुलोज की मात्रा अधिक है, ठीक है, तो वहाँ पे कौन से सूक्ष्म जीव या वहाँ पे कौन से कीड़े मकोड़े पाए जाने की संभावना ज़्यादा होगी, ये आपको आंसर देना है भाई। देखो इधर इसमें, अब यहाँ पे इस सेलुलोज को तोड़ने के लिए थोड़ा बहुत इसमें एक और रह गया। आप ये भी देखो यहाँ पर, ये जो आपका तीसरा बिंदु है इसमें इसको देखना बाद में, जो आपका हेमीसेलुलोज था ना, हेमीसेलुलोज, इस हेमीसेलुलोज में छोटी सी बात रह गई है कि इसका जो प्रक्रम किस प्रकार है, कि यहाँ पे क्या होगा कि जब हेमीसेलुलोज टूटता है, हेमी और आपका सेलुलोज टूटेगा और क्या बनेगा आपका, यहाँ पर सरल शर्करा क्या होता है, निर्माण होता है, सरल शर्करा, ठीक है। और इस सरल शर्करा से क्या बनेगा फिर आगे आपका, यहाँ पर बनता है पॉली यूरोनाइड पदार्थ बनता है, और इसी पॉली यूरोनाइड से बनता है फिर आपकी पादप के लिए उपयोग क्या बनेगी आपकी, फिर आपकी शर्करा का निर्माण होता है यहाँ पे, या हम कह सकते हैं ये भी क्या कहलाएगी, इसकी अपेक्षा क्या होगी, ये आपकी सरल शर्करा होगी, ठीक है। ये इसको आप सरल रहने दो, आप इसको कहोगी, ये और भी क्या रहेगी, सरल बनेगी। आपको पता है कोई पदार्थ टूट रहा है तो कहने का मतलब सरल तो बनेगा, इसमें कोई कठिन थोड़ी बनेगा इसमें। तो वही सिस्टम है, यहाँ पर हेमीसेलुलोज टूटेगा, शर्करा का निर्माण होगा, और शर्करा से क्या बनेगा आपका पॉलीयूरेनाइड बनेगा, और यूरेनाइड से क्या होगी आपकी सरल शर्करा का फिर निर्माण होगा, ठीक है। हाँ जी भाई, आ जाओ फिर, आ जाओ अगले बिंदु पे, कौन सा है हमारा, सेलुलोज। सेलुलोज में देखिए देश के नौजवानों, वही प्रक्रम है। क्वेश्चन बनता है पहला, शायद ये कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे को याद नहीं है। ऐसे आया था कि सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका बहुलक है, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका बहुलक है। ये मेरे को मिला था कि सॉरी कहाँ पे मिला था, कि जब वहाँ पे भी जयपुर था उस समय, कहने का मतलब एक कोई नौजवान के पास पेपर था, उस पेपर में मैंने देखा था कि यार ये क्वेश्चन गया, तो मैंने भी यार उससे मैंने पूछा था कि इसका आंसर बताओ आप, तो मैं भी एक बार चकराया गया था, क्योंकि क्वेश्चन पहली बार था, पहले क्वेश्चन थोड़ा को हमें टाइम लगता है, ठीक है। देखो जिसमें ये कह रहा है कि सेलुलोज पाया जाता है ग्लूकोज का बहुलक, किसका होता है, ग्लूकोज का बहुलक। बहुलक का मतलब है कि ये सेलुलोज भी क्या होता है, इस ग्लूकोज से बना हुआ है, इसमें ग्लूकोज की इकाइयाँ पाई जाती है इस प्रकार, ठीक है। बहुलक कहने का मतलब यहाँ पर देखो, बहु और आपका लक ले भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें अनेक इकाइयाँ होती हैं, क्या होती हैं, अनेक इकाइयाँ, ले भाई, अनेक इकाइयाँ पाई जाती है। तो ये क्या होता है आपका, सेलुलोज भी होता है ग्लूकोज की अनेक इकाइयों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में इसी बात को हम पढ़ते हैं आगे। पहली बात तो याद रखनी है कि सेलुलोज क्या होता है, ग्लूकोज का बहुलक होता है, हेमीसेलुलोज भी क्या होता है, ग्लूकोज का बहुलक पाया जाता है, यह आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। यानी कहने का मतलब सर तोड़ने पे क्या होगा कि सर इसमें ग्लूकोज का निर्माण होगा। अब देखो इधर सेलुलोज कहाँ पे पाया जाएगा, तो जैसे आपकी पेड़ पौधों की टहनियाँ हैं, वहाँ पे क्या होता है, सेलुलोज पाए जाने की संभावना क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो अब क्या किया जाएगा, इस सेलुलोज का जो यहाँ पे पेड़ पौधों की टहनियाँ थी, इन टहनियों को क्या किया जाएगा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा बारीक करिए चूरा बना दिया जाएगा, ठीक है। तो उसमें अभी सेलुलोज है, सेलुलोज अभी टूटा नहीं है, केवल आपका पदार्थ टूटा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि अब जब सेलुलोज टूटता है, जब सेलुलोज टूटेगा, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या, इसमें कोई पदार्थ था, ठीक है, ये लकड़ियाँ थी, या नीचे लिखना पड़ेगा, ले भाई नीचे लिखो यहाँ पर, ये यहाँ पे कोई था आपका कोई पदार्थ, ठीक है। इस पदार्थ का क्या हो गया, अपघटन होगा। अपघटन होने के बाद में इसमें भी क्या था आपका, सेलुलोज। वही बात है कि चपाती की बात करें, किसकी बात करते हैं, सेलुलोज, चपाती की बात करें। यहाँ पर भी इस चपाती का मैंने क्या कर दिया, आधा कर दिया, गुण क्या है, बिल्कुल समान है। इसको अगर पूरी चपाती को एक साथ खाना है तो आपको दिक्कत आएगी, और अगर आधी चपाती को आप आसानी से खा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस सेलुलोज भी क्या होगा, यहाँ पे क्रिया करेगा देश के नौजवानों, सेलुलेज क्या आएगा आपका, सेलू, और आपका यहाँ पर आएगा लेज, सेलू क्या आएगा भाई, सेलू आएगा, सेलुलेज क्या करेगा आपका, एंजाइम क्रिया करेगा, ठीक है। और ये सेलुलेज एंजाइम क्रिया करेगा तो पदार्थ बनेगा आपका सेलुबायोस, क्या बनेगा, सेलुबायोस पदार्थ बनता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये एंजाइम यहाँ पर भी क्रिया कर सकता है, ये एंजाइम यहाँ पर भी क्रिया कर सकता है, ठीक है। और फिर सेलुबायोस से क्या बनेगा आपका,
ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है आपका? ग्लूकोज बनता है। और ग्लूकोज से बनता है देश के दोनों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है आपका? जल बनता है। ये टूट गया आपका। बस इन लाइनों को आप याद रखो। रामायण याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सीधी सी बात है कि पहले तो क्या लिखेंगे आपका कि सर ये दो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको पहला कि सेलुलोज किसका बहुलक होता है? ग्लूकोज का। मोस्ट ध्यान रखना इसका। पहले क्या होगा? बड़े पदार्थों से छोटे पदार्थों में टूटेगा आपका सेलुलोज, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? सेलुलोज भी क्या करेगा? सेलुलेज एंजाइम क्रिया करेगा और यहाँ पे सेलुलोबाइस बनेगा। सेलुलोबाइस क्या? चिपचिपा पदार्थ हो जाएगा आपका, चिपचिपा पदार्थ पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बनेगा? यहाँ पे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज से क्या बनेगा आपका? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनती है आपकी? जल का निर्माण होता है। और हमने पढ़ा कि यहाँ पर ये वाला जो प्रक्रम है ना, यहाँ पर इसी प्रक्रम जो बार बार पढ़ रहे हैं इसको हमने उस हेमी के अंदर ही पढ़ा था, ठीक है। स्टार्च में पढ़ा था, ठीक है। और आपकी शर्करा के अंदर तो खैर थोड़ा सिस्टम अलग था, परंतु तीनों के हम अंदर ये पढ़ रहे हैं कि लास्ट में आपका ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज से क्या बनेगा? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड क्या बनती है? आपकी जल बनती है, ठीक है। क्योंकि अधिकतर पादप इसका उपयोग कर सकता है, इसका भी कर सकता है उपयोग, पानी के रूप में कर सकता है, इसका भी कर सकता है उपयोग, ठीक है। कितने हो गए? यहाँ पर हमारे देखो पहला हमने पढ़ा ईस्ट शर्करा, स्टार्च, हेमिसेलुलोज, सेलुलोज पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद में अगला आता है आपका लिग्निन। ये कौन सा आता है आपका? लिग्निन, ठीक है। तो लिग्निन देखने के लिए इसको छाप लो, मैं टाइम देख लेता हूँ कितनी लंबी क्लास होगी, ठीक है। अभी तो बनने दो, 46 मिनट की क्लास हुई, ठीक है। देखो यहाँ पर 10 मिनट की क्लास और बनाती हैं, ठीक है। तो फिर 50 या लगभग 55 के आसपास क्लास हो जाएगी। हाँ जी भाई, चौथा बिंदु कौन सा है बताओ फुर्ती से? यस करो फुर्ती से, यस करो। चौथा बिंदु कौन सा है आपका? लिग्निन। और लास्ट में कौन सा बच रहा है आपका? प्रोटीन बच रहा है। तो लिग्निन अपने आप में क्वेश्चन लेके बैठा है भाई। लिग्निन आपको बार बार प्रश्न करना, लिग्निन को यहाँ पर ही समझ लेना, ठीक है। ले भाई, लिग्निन क्या कहलाएगा आपका? लिग्निन की बात करें, ठीक है। इस लिग्निन को यहाँ पर पहली बात तो है कि साधारण सूक्ष्म जीव नहीं तोड़ सकती। साधारण सूक्ष्म जीवों के द्वारा इस लिग्निन को नहीं तोड़ा जा सकता। क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? इसका कारण किसको बताना है? इसका कारण तो आपको ही बताना है, ठीक है। अरे मैं बताऊंगा, घबराने की आवश्यकता नहीं आपको। देखो दर्शक, लिग्निन एक आपका संकीर्ण पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? संकीर्ण का मतलब कठोर पदार्थ होता है। कैसा होता है? एक कठोर पदार्थ पाया जाता है। लिग्निन आपका एक कठोर या संकीर्ण पदार्थ पाया जाता है। अब इसके कठोर पाए जाने का पहले कारण देख लो इधर इसमें। इस नौजवान के अंदर क्या होती है? इस नौजवान के अंदर पाई जाती है आपकी एक बेंजोल चक्र पाया जाता है। कौन सा चक्र पाया जाता है? बेंजोल चक्र पाया जाता है। देख लो रे इधर, यहाँ पर इस प्रकार की इसमें कुछ संरचना पाई जाती हैं और यहाँ पर ओल है तो यहाँ पे ओ है चिपका दिया, अन्य कोई पदार्थ यहाँ पे प्रतिस्थापित जुड़ा था, ठीक है। इस बेंजोल के कारण क्या होता है? ये पदार्थ जो आपका लिग्निन है उसमें कठोरता उत्पन्न हो जाती है। और यहाँ पर फिर प्लस में क्या होता है? इसमें साथ में इस प्रकार सह श्रृंखलाएँ भी जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं? सह श्रृंखलाएँ भी जुड़ी होती हैं। इसी कारण ये जो आपका लिग्निन है अधिक कठोरता होता है और कठोर है तो इस पदार्थ को तोड़ आसानी से हम सूक्ष्म जीवों के द्वारा नहीं तोड़ सकते। तो इसको तोड़ने के लिए, इस पदार्थ को तोड़ने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं? जो आपकी फंजाई और आपके जो जीवाणु है या जो फंजाई है या आपके यहाँ जो सूक्ष्म जैसे आपके जीवाणु है, इनके द्वारा आसानी से नहीं टूटेगा। इनको तोड़ने के लिए देश के नौजवानों यहाँ पर किसकी आवश्यकता होगी? बेसिडियोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज आएगा यहाँ पे। एक्टिनोमाइसिटीज क्या होती है? इसमें आवश्यकता होती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि लिग्निन को बेसिडियोमाइसिटीज से एक्टिनोमाइसिटीज तोड़ा जाता है, जबकि यहाँ पर आपकी तो स्टार्च होती है या जो शर्करा होती है इसको फंजाई से तोड़ सकती है। इसका कारण है कि यहाँ पर लिग्निन के अंदर होता है आपका एक कठोर पदार्थ, यानी इसकी कठोरता प्रदान करने वाला पदार्थ बेंजोल चक्र पाया जाता है। इस बेंजोल चक्र के कारण क्या करते हैं? यहाँ पर इसको यहाँ पर बेसिडियोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज से तोड़ा जाता है। फंजाई और कवकों के द्वारा इसको आसानी से, आपके जीवाणु है इनको द्वारा आसानी से हम इसे नहीं तोड़ सकते, ठीक है। तो प्रक्रम क्या होगा इसका? प्रक्रम देख लो यहाँ पर, लिग्निन क्या बनेगा आपका?
लिग्निन क्या होगा, पहले लिग्निन पर जो बड़े पदार्थ हैं क्या बनेंगे, आपके छोटे पदार्थ बनेंगे। छोटे पदार्थ में क्या है भाई, लिग्निन है, तो यह रहेगा आपका लिग्निन। इस लिग्निन पे क्या होगा आपके, ये दोनों क्रिया करेंगे भाई, ये क्या करेंगे आपके, जब दोनों क्रिया करते हैं तो दोनों क्रिया करने के बाद में यहाँ पे क्या बनेगा आपका, ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है आपका, ग्लूकोज बनता है। और इस ग्लूकोज से क्या बनती है आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका क्या बनता है फिर, जल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यहाँ तक का प्रक्रम है वो तो इसका पहला चरण कहलाता है, और ये वाला प्रक्रम कहलाता है इसका दूसरा चरण कहलाता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि जब यहाँ पर लिग्निन का अपघटन किया जाता है तो पहले प्रक्रम में किस प्रकार के यहाँ पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, या किस प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा इसका अपघटन होता है। तो यहाँ पर आपकी बेसिडियोमाइसीटीज और एक्टिनोमाइसीटीज प्रकार के यहाँ पर आपकी सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है। इसका कारण आपको पता है, क्योंकि इसमें एक विशेष प्रकार की सह श्रृंखलाओं युक्त आपकी बेंजोल रिंगें पाई जाती हैं। ठीक है, ये बार बार परेशान करेगा आपको। इसका क्या होता है कि अगर मान लीजिए जैसे आपका ये कोई जीवांश है, अगर जीवांश का हम एक साथ अपघटन करते हैं तो सबसे लास्ट में अपघटन इस नौजवान का ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये एंजाइम जो आपको ये सूक्ष्म जीव या तो वहाँ पर मिलेंगे नहीं आपको, और मिलेंगे तो क्या होगा, पहली प्रक्रिया ये होगी, बाद में लास्ट में, क्योंकि हमने तो पढ़ा था ना अभी पीछे वाली क्लास के अंदर कि लिग्निन का अपघटन क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है। इसका कारण ये यहाँ पर, इसका कारण है कि इस तरह इसमें बेंजोल रिंग पाई जाती है, और इसी कारण आपका बेसिडियोमाइसीटीज इस बेंजोल रिंग को क्या करते, तोड़ने का काम करते हैं, आसानी से टूट जाता है। ठीक है, बोलो भाई कोई दिक्कत इसमें, नहीं दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आओ आगे कौन सा अगला बिंदु, और ये 5वां बिंदु था भाई, 5 था, जो भी है बिंदु आप एडजस्ट करना। ठीक है, बिंदु एक्सचेंज हो सकते हैं, और ये जो आपका हमें पढ़ाने का तरीका है या जो लेखन है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको जो पहले जब क्लास बनी थी आपको इस लगी सर ऐसे कैसे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कुछ दिनों का अंतराल हो गया था तो थोड़ा सा अटपटी मेरे को भी लगी, तो बनाने में अब थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं वापस। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला लास्ट में आपकी प्रोटीन, इस प्रोटीन को भी तोड़ना है भाई, किसको तोड़ना है, प्रोटीन को तोड़ना है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन ले भाई, सबसे अधिक, हाँ जी, प्रोटीन में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, N2, और या यहाँ पर लिखा नाइट्रोजन, और ये लिख दिया मैंने ऑक्सीजन, ये लिख दिया मैंने H2 लिख दिया, और यह कार्बन डाइऑक्साइड। आपको आंसर देना है इसका, प्रोटीन में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, या उसकी आपको जानकारी करनी है। यहाँ पर दे दिया मैंने N2, H2, O2 और आपका CO2, आपको आंसर देना है। देखो जरा, ले भाई प्रोटीन को तोड़ना है, तो इस प्रोटीन को तोड़ने के लिए देश के नौजवानों पहले तो वही करना है, खटीन से आपकी सरल प्रोटीन का क्या करना है, निर्माण करना है। ठीक है, और मैंने कल आपको बताया था कि प्रोटीन, पिछली वाली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो आपकी जो झिल्ली पाई जाती है, झिल्ली में 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, आपकी सरल प्रोटीन होती है और आपकी कठोर प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर इस कठोर प्रोटीन को पहले सरल प्रोटीन में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, तो इसको जब यहाँ पे खटीन से किस में परिवर्तित कर लिया, आपके खटीन से यहाँ पे सरल प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पर क्या बनती है, वही आपकी प्रोटीन, यहाँ पे खटीन थी, यहाँ पे क्या होगी आपकी सरल प्रोटीन। उसके बाद में यहाँ पर क्या बनता है आपका पॉलीपेप्टाइड, क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड। ध्यान रखना, प्रोटीन आगे वाला प्रक्रम टूटेगी तो क्या बनेगा, सरल पदार्थ का निर्माण, पॉलीपेप्टाइड। ले भाई, पेप्टाइड का क्या होता है, पेप और आपका टाइड का निर्माण होगा, पेप्टाइड। ठीक है, और इस पॉलीपेप्टाइड से बनता आपका एमिनो अम्ल बनता है, क्या बनता है, एमिनो एसिड बनता है। ठीक है, और इस एमिनो एसिड से देश के नौजवानों यहाँ पर बनती है आपकी अमोनिया बनती है, जल बन सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और आपके अन्य यौगिक भी बन सकते हैं। क्या क्या बन सकते हैं, फिर देखिए वापस से कि पहले खटीन से सरल प्रोटीन का निर्माण होगा, उसमें आपकी पॉलीपेप्टाइड बनता है, उसके बाद में एमिनो अम्ल बनता है, एमिनो अम्ल से क्या बनेगा, यहाँ पर आपकी अमोनिया बनती है NH3, और जल बनता है आपका, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और अन्य पदार्थ बनते हैं। इस प्रकार आपकी प्रोटीन का यानी प्रोटीन का अपघटन आसानी से हो जाता है। और हम जानते हैं कि अधिकतर पौधे यहाँ पर नाइट्रोजन का उपयोग या तो अमोनियम के रूप में करते हैं, ठीक है, या आपका नाइट्रेट के रूप में करते हैं। ये आप किसी पानी के साथ रिएक्शन करेगी, नाइट्रेट बना लेगी, जो भी हो पदार्थ बना लेगी, अब इसका उपयोग पौधा आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा अब का जो अपघटन था।
ये जो आपकी कार्बोहाइड्रेट का इसमें लगभग आपका जैसे शर्करा पड़ा, स्टार्च पड़ा, और आपका हेमी सेलुलोज पड़ा, और आपका सेलुलोज पड़ा, उसके बाद लिग्निन पड़ा, और लास्ट में आपकी प्रोटीन पड़ी। प्रोटीन में क्या रखना है, प्रोटीन में फिर कठिन से सरल आएगी, और सरल के बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, सरल के बाद में आपको जैसे प्रोटीन में फिर पॉलीपेप्टाइड आएगा, फिर एमिनो अम्ल आएगा, एमिनो अम्ल के बाद में उसको तोड़ने के बाद में क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको यहाँ पर है देखो इसमें ये वाला बनना है प्रक्रम, और मैंने बोला था कि सभी में बनेगा। इसमें आपका H2CO2 बन रहा है, और आपकी अमोनिया बन रही है, और आपके अन्य पदार्थ बनते हैं। ठीक है, यह था आपका अपघटन। अगर इसमें किसी विद्यार्थी को समस्या है तो आप कमेंट कीजिए। कमेंट करने का टाइम आपकी 24 घंटे का टाइम होता है। 24 घंटे में कमेंट करते हैं तो आपको आंसर जल्दी मिलता है, और बाद में करते हैं या किसी दूसरे चैनल पर करते हैं तो आपको आंसर मिलने की संभावना क्या होती है, कम होती है। हम आपके लिए सहयोग कर रहे हैं आपका, यानी कहने का प्लस में आपके लिए हम मेहनत भी कर रहे हैं, आप ये मत सोचना। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि कुछ दिनों बाद में लगभग जैसे ही एग्ज़ाम करने का मतलब जो भी जेट वाला एग्ज़ाम हो जाएगा, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे आपकी जेट की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक मुझे लग रहा है कि आपकी स्कूलें भी शायद हो जाएगी ओपन, तो ये हमारा क्योंकि टारगेट रहेगा यहाँ पर ऑनलाइन आपका जेट की तैयारी करवाने का आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, रोज़ क्लास लीजिए, आप क्लास आएगी, और टेस्ट की भी तैयारी कीजिए। टेस्ट पीछे वाले नंबर आपको सुना देंगे। ठीक है।